सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में 29 सितंबर 2025 से एमटीएस के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और जिनकी यह दिवाली काली दिवाली के रूप में मने हैं, जहां एक ओर देश के इस महापर्व पर लाखों लाखों दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया, वहीं एक विभाग जिसका नाम एमटीएस है, उसके कर्मचारी इस दिवाली पर भी हड़ताल और धरने पर बैठे थे। उनके बच्चे भी उनके साथ बैठे हुए थे। आखिर दोस्तों, यह मामला है क्या? आज हम इस पे विस्तार से जानते हैं, मगर दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा दुख हुआ, एमसीडी जब पूरा देश दीपावली मना रहा था तो डीबीसी कर्मचारी अपने बच्चों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे और एक तरफ एमसीडी का सफाई कर्मचारी कहता कि हम पक्के नहीं हो रहे हैं, कुछ पाने के लिए तड़फ रहे हैं और सरकार और प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। तो आखिर यह एमटीएस कर्मचारी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एमटीएस के कर्मचारी जो आज 29 सितंबर से बैठे हुए हैं, 29 सितंबर 2025 से आखिर हमारे देश में दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार आखिर इनकी सुध क्यों नहीं ले रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, एलजी साहब, कमिश्नर साहब, यानी कि जितने भी संबंधित अधिकारी और हमारे नेतागण हैं, आखिर इनकी सुध क्यों नहीं ले रहे? कहीं ऐसा तो नहीं यह एमटीएस कर्मचारी कुछ नाजायज और गलत मांगे मनवाने के लिए हठधर्मी से धरने पर बैठे हुए हैं? तो यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो दिल्ली में एमटीएस कर्मचारियों की मुख्य मांगों में एक समान वेतन, मतलब कि समान काम समान वेतन, 25 साल की सेवा के बाद भी मेडिकल लीव न मिलना। देखिए दोस्तों, हमारे देश की न्यायपालिका, मैंने कई बार सुना है, जो सख्ती से आदेश कर चुकी है कि सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, मगर न जाने क्यों यह कानून, यह लॉ माननीय न्यायपालिका का आज तक एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम में मान्य नहीं हुआ है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी नहीं मानती है इस मांग को कि समान काम समान वेतन। और देखिए दूसरी डिमांड, 25 साल की सेवा के बाद भी लीव न मिलना। 25 साल अपनी सेवा देने के बाद लीव यानी कि एमएल, ईएल और सीएल की मांग है इन कर्मचारियों की, और मृत्यु होने पर परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देना। तो जैसे 25 साल की नौकरी होने के बाद भी इनको एमएल, ईएल और सीएल जैसे अवकाश नहीं मिल रहे हैं, और इनकी देखिए कितनी गंभीर मांग है कि नौकरी करने के बाद
करुणामूलक आधार यानी कि कंपनसेशन ग्राउंड, मानवता का आधार पर यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जी हाँ, अब हम इसको आज विस्तार से इसका वो जानते हैं। एमटीएस कर्मचारियों के लिए कोई विशिष्ट कर्मचारी कानून भी नहीं है। जी हाँ, बल्कि वे भारत के विभिन्न कानूनों और नियमों के तहत आते हैं जो उनकी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करते हैं। उनकी मुख्य मांगों में शामिल है समान काम के लिए समान वेतन। एमटीएस को यह सुनिश्चित करना है कि वे समान कार्य के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों के बराबर वेतन पाएं। पदोन्नति के अवसर यानी कि प्रमोशन, कई बार उनकी पदोन्नति के अवसरों की कमी होती है। वे चाहते हैं कि उन्हें पदोन्नति के बेहतर अवसर दिए जाएं। स्थायीकरण, कच्चे या अनुबंध पर काम कर रहे एमटीएस कर्मचारी अपनी सेवाओं को स्थायी करने की मांग करते हैं। छटनी से सुरक्षा, वे छटनी से सुरक्षा चाहते हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। कानूनी ढांचा क्या है? एमटीएस कर्मचारी सेवा नियमों और कर्मचारी आचार संहिता के तहत काम करते हैं। उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार उन्हें निम्नलिखित कानूनों का पालन करना होता है। यह जो दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के एमटीएस कर्मचारी 29 सितंबर से आज तक धरने पर बैठे हैं और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं शासन और प्रशासन की तरफ। ट्रिपल इंजन, डबल नहीं दोस्तों, ट्रिपल इंजन की सरकार है अब तो दिल्ली में भी, कि न जाने कब, किस घड़ी, किस पल ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी और हमारी मांगे पूरी करेगी। हम मानते हैं कि कर्मचारियों की मांग, डिमांड इतनी होती है और एमसीडी में तो इतनी है कि एमसीडी का कर्मचारी यदि हड़ताल, धरना प्रदर्शन ना करे तो वह पक्का ही नहीं होता। जी हाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि माननीय न्यायपालिका कई दफा कह चुकी है कि समान काम समान वेतन, और एक बात और कह चुकी है माननीय न्यायपालिका कि 240 हाजिरी होने के बाद उस कर्मचारी को तुरंत पक्का किया जाए। मगर माननीय न्यायपालिका की यह आदेश भी आज तक दिल्ली नगर निगम में मान्य नहीं हुए हैं। दिल्ली नगर निगम नहीं मानता है। जहां सभी विभागों में, चाहे केंद्र सरकार का हो, दिल्ली सरकार का हो, वहां पर एक कानून व्यवस्था है कि जब कोई कर्मचारी नियमितीकरण की दायरे में आता है तो शासन और प्रशासन उसकी फाइल की मांग कर उसको स्थायीकरण की नौकरी प्रदान करता है। मगर केवल और केवल जहां तक मैं समझता हूं कि पूरे हमारे देश में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी ही एक ऐसा संस्थान होगा कि जहां पर अपने नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। आखिर क्यों दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों की तरह दिल्ली नगर निगम में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब कर्मचारी यह सोचे कि मेरा भी नियमितीकरण का समय आ गया है, उससे पहले उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि नियमितीकरण का लेटर क्यों नहीं चला जाता?
आखिर क्यों 25-25, 30-30 साल तक एमसीडी में कार्य कर रहा कर्मचारी जो अपनी खूबसूरत जवानी को दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ जनमानस को सौंपने के बाद भी जब वह यह सोचता है कि अरे मुझे इतने वर्ष हो गए, आखिर मैं नियमितीकरण का लाभ कब ले पाऊंगा, तो मैं अपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने नुमाइंदों को भेजकर जल्द से जल्द इन एमटीएस कर्मचारी जो हड़ताल और धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अब की बार अपने घरों में जाकर एक दिया भी नहीं जला पाए, उनकी सुध ले। और सभी मांगे तो पूरी नहीं की जा सकती, मगर जो मांगे उनकी जायज हैं। मैंने 3 मांगे पढ़ी हैं, ये तीनों मांगे जायज हैं, बिल्कुल जायज हैं। इनको माना जाए और उनको आदर और इज्जत के साथ उनका यह धरना प्रदर्शन समाप्त कराया जाए। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी मेरे विचार और विचारधारा से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल।